अखिलेश यादव का काम है, अगर 108 नंबर का जो उन्होंने एम्बुलेंस अगर नहीं दिया होता तो लाशें एम्बुलेंस के बजाय टालियों पे उनके घर जाती। तो यादव इसके पहले बनारस में कई बार चाय पिए हैं, हमेशा तो आते हैं, चाय नहीं पिए को बार। आप क्यूटो की बात कर रहे हैं, देखिए ये गिट्टी फेंक करके छोड़ दिया गया है। मेरा कहना है कि 6 महीना राशन दे देंगे, उससे हो जाएगा, सबका पेट चल जाएगा। रोजगार मिलना चाहिए, हमें विदेश का नकल नहीं चाहिए। उत्तर प्रदेश का चुनाव चरण दर चरण अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। कल यानी 7 मार्च को आखिरी चरण का चुनाव होने वाला है। इसमें जौनपुर, आजमगढ़ और बनारस सहित कई ज़िले हैं जहां पर आखिरी चरण के वोट डाले जाएंगे। हमारी उपस्थिति इस समय सबसे हॉट सीट वाराणसी में है, जो प्रधानमंत्री का एक संसदीय क्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ के अधिकतर लोग बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने जब 2014 में यहाँ से सदस्यता ली, उसके बाद से इसका विकास किया है। तो हम पूछेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ का विकास कितना हुआ है। और आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में जब यहाँ से चुनाव लड़ने आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम बनारस को तकरीबन 5 साल या 7 साल 10 साल में क्योटो बना देंगे। तो क्या बनारस हकीकत में क्योटो बना है या नहीं बना है, ये आम जनता से जानने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि हम ये इस समय यहीं बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर भी है और यहीं घाट भी है, तो उनसे लोगों से जानेंगे। यहाँ कुछ पंडित हैं, यहाँ कुछ आम जनता है, तो उनसे जानेंगे कि क्या हकीकत में ये बनारस क्योटो बना है या नहीं बना है, और कल जब वोट डालने जाएंगे तो ये किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे। सबसे पहले पंडित जी आप ये बताइए, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि हम क्योटो बना दिए हैं बनारस को जब 2014 में चुनाव लड़ने, तो क्या हकीकत में क्योटो बना है? हमें क्योटो की ज़रूरत नहीं है। यहाँ नौजवानों को शिक्षा का अच्छा मतलब केंद्र शिक्षा का होना अवसर चाहिए। मिलना चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार मिलना चाहिए, हमें विदेश का नकल नहीं चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, ठीक है शिक्षा बेरोजगारी की बात अलग है, तो आप एक ब्राह्मण हैं, पूजा पाठ करते हैं और हिंदुत्व को, अब मोदी जी भी हिंदुत्व को बढ़ावा देते हैं, तो इस बार खफा क्यों है आप लोग उनसे? हमें मानव मात्र के कल्याण की बात करना है। अच्छा, मतलब जाति धर्म से ऊपर उठकर बात करना है। हाँ, लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमारे कार्यकाल में सब कुछ खुशी खुशी हो रहा है, खुशहाली से हो रहा है। ठीक हो रहा है, वो कहते हैं, क्या कहते हैं हमें नहीं मालूम है। अच्छा, एक बात सीधी सही से बताइएगा, इस बार का जब कल वोट डालने जाएंगे आप, तो किन मुद्दों को लेकर वोट डालेंगे? नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, और ये जो मुफ्त में अन्न दिया जा रहा है यह हमको कमज़ोर बनाया जा रहा है। कैसे बता सकते हैं, कैसे कमज़ोर बनाया जा रहा है? अब कितने दिन बैठा के खिलाएंगे? नहीं, कोरोना काल चल रहा और है वह भी कोरोना काल चल रहा है, तो थोड़ा सा आप अनाज दे करके लालीपाप की तरह से आप कैसे भरण पोषण होगा? मतलब आपका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ लॉलीपॉप दे रहे हैं। हाँ भाई साहब, आपका क्या मानना है, लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? मेरा कहना है कि 6 महीना राशन दे देंगे, उससे हो जाएगा, सबका पेट चल जाएगा। ये नहीं, ये पहले तो बताइए आप सपोर्ट किसको करेंगे इस बार? सपोर्ट अखिलेश को करेंगे इस बार। अखिलेश को करेंगे। हाँ, आप अपनी बात पर रहेंगे ना? हाँ, अपनी बात पे हैं। तो अखिलेश को सपोर्ट करेंगे। आप बोल रहे हैं 6 महीने वो करेंगे, तो अखिलेश यादव अपने मैनिफेस्टो में कहते हैं कि हम 5 साल राशन बांटेंगे, तो वो फ्री का चीज नहीं है फिर? 5 साल देंगे ना, 6 महीना नहीं देंगे, 5 साल पूरा देंगे, कह रहे हैं ना जवान से। नहीं, तो पंडित जी तो बोले कि फ्री की चीजें नहीं देंगे। फ्री की चीज कितना दे रहे हैं? एक 6 महीना में हो जाएगा, 5 साल कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे हैं ना। अगर वो 5 साल कह रहे हैं तो ठीक कह रहे हैं ना। अच्छा, मतलब कि हाँ, आप क्यूटो की बात कर रहे हैं, देखिए ये गिट्टी फेंक करके छोड़ दिया गया है। सड़क बना शिवरात्रि के एक दिन पहले, यही महामृत्युंजय मंदिर है, शिवरात्रि के एक दिन पहले इतना बड़ा बड़ा गिट्टी फेंक कर छोड़ दिया गया है। ये बना भी नहीं है अभी तक। ठीक है, क्योटो की बात तो हम करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जब आए थे, जब यहाँ प्रधानमंत्री आए, अभी हमारे साथ तो परसों आए थे प्रधानमंत्री, गोदौलिया गए थे, वहाँ से रथ यात्रा किए थे, तो लोगों का कहना है कि एक संदेश दे के गए हैं, चाय पीने गरीब के यहाँ पहुँच गए दुकान पे, एक संदेश दिए हैं। नहीं, यह दिखावा मैं चाय पीने वहाँ गए हैं 80 पे। नहीं, आपने एक जाति बिरादरी का नाम लिया, यादव वोट, तो चाय की दुकान पे यादव वोट। इसके पहले बनारस में कई बार चाय पिए हैं, हमेशा तो आते हैं, चाय नहीं पिए को बार। उत्तर प्रदेश की चुनाव है, तब वो यादव के जा रहे हैं चाय पीने। और सबसे बड़ी बात ये, बनारस क्योटो नहीं बना है, केवल बिजनेस हुआ है यहाँ पर। आज हमारे नीलकंठ तिवारी जी जो है, आज कई करोड़ के मालिक है, अब पूरा बनारस जानता है।
इस बार दक्षिणी की जनता मुंड बना चुकी है, किशन दीक्षित को वोट देना है। किशन दीक्षित यानी समाजवादी पार्टी। किशन दीक्षित को वोट देना है। नहीं, एक बात बताइए, आप बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी का मैनिफेस्टो आ गया है, तो कौन सा मुद्दा आपको सबसे ज्यादा बेहतर लगा है उसमें, जिसके जो बिजली फ्री, 300 यूनिट बिजली फ्री, वो सबसे ज्यादा अहम मुद्दा है। ये मुद्दा आपका क्या बोल रहा था? सही बात बोल रहे हैं भैया। 300 यूनिट तो इन्होंने बता दिया, आपके हिसाब से कुछ और मुद्दा है या कि केवल 300? नौजवानों की भर्ती, सबसे बड़ी चीज बेरोजगारी, ये चीज होना जरूरी है, और ये बीजेपी सरकार में कभी नहीं होगा जब तक रहेगी। 5 साल में कितनी नौकरी मिली है ये बताइए। ये गलत बोल रहे हैं, इस पर मैं बोलूंगा। आप योगी जी बोलते हैं, पूरा पोस्टर लगा के बोलते हैं 4.5 लाख नौकरी दिए, 2 करोड़ रोज। कहाँ नौकरी दिए बताइए, नौकरी कहाँ मिला है, कहाँ नौकरी मिला है, एक भी नौकरी मिला है बताइए। क्या बोल रहे हैं भाई साहब, आप आइए। आप बोल रहे हैं 450 नौकरी भर्ती किया गया, 4.5 लाख, सॉरी 4.25 थे, मगर कहाँ है? आप योगी जी तो आप तो रिपोर्टर है ना, आपको तो ज्यादा मालूम होगा, हम लोग को ज्यादा 4.5 लाख कहाँ पे है? हम ठीक है, हम तो हम बताएंगे, लेकिन योगी जी पूरा पोस्टर लगाए हैं, पूरा दिल्ली में लगाए हैं, उधर बेंगलोर में भी लगा है, जैसे कहावत है ना, जैसे ये रोड है हम लोगों का, काम नहीं हुआ पोस्टर लग गया, हटीरत पे जाइएगा तो वहाँ पे लगा होगा। पहले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा झूठा व्यक्ति पीएम मोदी, सेकेंड नंबर पे योगी जी, ये केवल झूठ का पुलिंदा बांधते हैं। हाँ। भाई साहब, ये क्योटो का जगह है, देख लीजिएगा, ये क्योटो का जगह है, घर में गिरने से बच गया, आपको बता दो, ये क्योटो नहीं बना है, क्योटो नहीं बना है। आपने बोला सबसे बड़ा झूठा पीएम मोदी, आप पीएम नरेंद्र मोदी का बुराई करिए, लेकिन वो प्रधानमंत्री तो उस पद की गरिमा रखा। प्रधान तो पीएम मोदी ही प्रधानमंत्री है। हम लोगों की लड़ाई प्रधानमंत्री योगी से नहीं है, हम लोग की लड़ाई नीलकंठ तिवारी से है, और दक्षिणी की जनता बहुत नाराज उनसे है, और बहुत काफी नाराज है। हम लोग की लड़ाई प्रधानमंत्री योगी से नहीं है, हम लोग की जनता नीलकंठ तिवारी से नहीं, कुछ लोग और से कुछ लोगों से बात। गोदोलिया यहाँ से मदागी न जाइए, बुजुर्ग महिला या कोई भी रहता है, वहाँ टोटो बंद हो गया, प्रधानमंत्री का हम टोटो बंद हो गया, टोटो पूरा घुमा के जाइए, जो 10 रुपया लगता था गोदोलिया का, आज 50 रुपया लगता है। अच्छा ठीक है, हम चाचा से जानना चाहेंगे। चाचा, एक सवाल बस, थोड़ा सा। आप आपकी उम्र इतनी हो गई है, सभी सरकारों को देख लिया, एक सवाल का जवाब दे दीजिए, कौन सी सरकार सबसे ज्यादा बेहतर थी? सब ठीक है यहाँ पर, अपने जाओ सब सही है, अपने हिसाब से सब सही। तो इस बार वोटवा दे जाबक नहीं जाबा, ये बोले का देबा समझो तो मन अच्छा लगल, बता देता नहीं, कोई बात ना हुआ ना बता हुआ। चलो ठीक है, वो निजी बात, यहाँ के कुछ लोगों की निजी बात है, यहाँ कुछ लोगों से और बात करेंगे, कुछ लोग। हाँ भाई साहब, आप एक युवा हैं, तो इस बार का युवा बना, खासकर प्रधान तथा कथित क्योटो यानी बनारस, प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये क्योटो बन चुका है, इसीलिए मैं बोला तथा कथित क्योटो कि युवा किधर जा रहे हैं। युवा वहीं जा रहे हैं जहाँ पे वायु ले जा रही है, यानी कि युवा को अगर आप पलटे हैं तो हवा जो है वो किशन दीक्षित के साथ में इसलिए है कि बाहरी बनाम प्रवासी का ये चुनाव है, ये चुनाव किशन दीक्षित का है और नीलकंठ तिवारी का है। अच्छा, पहली चीज़। और दूसरी चीज़, इस वैश्विक महामारी कोरोना में जब भी आप देखेंगे तो जितना अखिलेश यादव का काम है, अगर 108 नंबर का जो उन्होंने एम्बुलेंस अगर नहीं दिया होता तो लाशें एम्बुलेंस के बजाय टालियों पे उनके घर जाती। ये अखिलेश यादव का काम है।